श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ। भाइयों बहनों, आज मैं कुछ जो कहानियां सुनाऊंगा वो अपने को एक शिक्षक जान के सुनाऊंगा। प्रकार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समझाता है, सिखाता है, उसी प्रकार में अपना जो संबोधन रखूंगा। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, बहुत छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा, मैंने भी पढ़ा है। आज वह बात मुझे याद आ गई, इस पर आपसे कुछ चर्चा हो जाए। बात एक गृहिणी की है। बहुत पहले का ज़माना था, पानी की व्यवस्था घर में नहीं हुआ करती थी। दूर दूर तक लोगों को पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। बाहर कुएं से पानी भरकर उस गृहिणी को लाना पड़ता था। वह गृहिणी अपने बच्चे को सुलाकर पानी लेने कुएं पर जाती है। उसके घर में एक नेवला होता है, पालतू नेवला। कुछ याद आ रहा है ना आपको? कहानी सुनी हुई है ना? उसके घर में एक पालतू नेवला रहता है। तो जब वह पानी भरकर लौटती है तो नेवला दरवाजे पर उसके इंतजार में है। उस औरत से कुछ कहना चाहता हो, उस गृहिणी से, लेकिन जब गृहिणी उसे देखती है तो वो खून से लथपथ होता है और बार बार अपना मुंह उठाकर उससे कुछ कहना चाहता है। उस गृहिणी को यह बात समझ में नहीं आती। जब वह देखती है कि नेवले के पूरे शरीर में खून लगा हुआ है, वह खून से लथपथ है, कहीं इसने मेरे बच्चे को खा तो नहीं लिया। और जिस मटके में वह पानी लिए रहती है उसी मटके को उसके ऊपर पटक देती है। वह तेजी से दौड़ते हुए घर में प्रवेश करती है। उस कमरे में जाती है जहाँ उसका बच्चा सोया रहता है। देखती क्या है कि उसका बच्चा जैसे वह सुला कर गई थी ठीक उसी तरह आनंद से सो रहा है। लेकिन एक और विचित्र बात, उसके बिस्तर के बगल में एक विषैला सांप टुकड़े टुकड़े होकर पड़ा है। माजरा समझने में उसे देर नहीं लगती है। उसे बात समझ में आ जाती है कि इस विषधर को काटने में और मेरे बच्चे को सांप से बचाने में नेवला खून से लथपथ हो गया था। पुनः दौड़ती है नेवले के पास, लेकिन यह क्या, यहां तो कुछ नहीं बचा था। वह नेवला मर चुका था। जरा सोचिए, क्या ऐसी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ नहीं होती हैं? कोई भी काम हमारे सामने आता है, हम बिना विचार किए हड़बड़ी में कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं। जो मूर्खता वह गृहिणी कर बैठी थी, वैसी मूर्खता हम भी कर बैठते हैं। बचपन में हम लोग कहा जाता था कि जल्दी का काम शैतान का। क्या खाना, क्या नहाना या कोई भी काम आपके जिम्मे होता है, बस पता नहीं कितनी जल्दी होती है आपको। न तो ठीक से खाना खाते हैं, न तो कपड़ा पहनते हैं, न तो कोई काम, न ही पढ़ाई। हर समय हड़बड़ी में रहते हैं, जैसे लग रहा है कि गाड़ी छूट जाएगी। अरे छूट रही है तो छूट जाने दीजिए, दूसरी गाड़ी पकड़ लीजिएगा। कितने लोगों की गाड़ी छूटती है। आखिर ये हड़बड़ी आप क्यों करते हैं? जल्दी का काम शैतान का। आप शैतान हैं? कितने शैतान हैं आप? शैतान है ही नहीं, लेकिन शैतानी करते हैं। जो शैतानी करता है वही शैतान है, कोई और शैतान नहीं होता है। शैतानी तो एकदम नहीं करते हैं, और जल्दबाजी, हड़बड़ी, अरे यह कैसे हो सकता है, वह भी आपके लिए? यह सब मिथ्या है, इसका उपयोग व्यर्थ है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि खाना उठाइए, उठाकर धीरे से लेकर ऐसे ऐसे 1 घंटे में मुंह में डालिए, तब हड़बड़ी नहीं होगी। बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत धीरे से करिए। मेरे कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है। कार्यकुशलता अलग चीज़ है और हड़बड़ी अलग चीज़ है। कार्यकुशल व्यक्ति तो हड़बड़ी में कोई काम नहीं करता है। अपनी कार्यकुशलता बढ़ाइए, अपनी दक्षता बढ़ाइए। लेकिन यह हड़बड़ी क्यों? ठीक नहीं है यह। कोई भी बात आपके सामने आती है, उस पर विचार नहीं करते हैं, बस तुरंत निर्णय पर पहुंच जाते हैं। उसका मंथन नहीं करते हैं, तुरंत रिजल्ट निकाल लेते हैं। यह घटना जो आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, आपने सुनी है, मैं आज भी सुना रहा हूँ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सामान्य बात नहीं है। आप कितने ही बड़े विद्वान हो जाएं, लेकिन इस चीज़ को याद रखेंगे तो समझिए कि आपकी विद्वता में 4 चांद लग गए और आप कहीं पहुंच जाएंगे। और इस घटना को आप न जानें, इस तरह के तथ्यों पर आप विचार न करें और हमेशा हड़बड़ी में रहें, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। केवल इस बात को अपने ध्यान में रखिए कि जो भी समस्या मेरे पास आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने होंगे, उनका मैं पूरी तरह मंथन करूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, चाहे कितनी भी देर लग जाए। यही मेरी दिनचर्या होगी। उस महिला ने थोड़ा भी धैर्य नहीं रखा। जरूर जानती होगी नेवला और सांप की दुश्मनी है। नेवला हमेशा सांप को काट डालता है,
लेकिन उस समय तो उसे पुत्रोमोह हो गया था। उसके ध्यान में यह बात बिल्कुल नहीं आई, कहीं से भी नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है कि उसने किसी सांप को मार दिया हो। आपके साथ भी वही होता है। बिना सोचे जो मन में आता है वही निर्णय ले लेते हैं, तुरंत हड़बड़ी में कोई कार्य कर बैठते हैं। और हड़बड़ी में किया हुआ कार्य तो मैंने आपको बताया ना कौन करता है? शैतान करता है। और क्या आप शैतान हैं? नहीं। तो कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कतई हड़बड़ी में कोई निर्णय न ले, उसका मंथन करें। थोड़ा लेट हो जाए लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस सिद्धांत को अपनाइए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। प्रिय विद्यार्थी भाइयों बहनों, जीवन बड़ा लंबा है, समस्याओं का यहाँ अंबार ही अंबार लगा है। हर चीज फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, सारी समस्याओं को फेस करके आगे बढ़ना है। और जब आप फेस करेंगे, बढ़ेंगे, तभी आपकी सही सफलता होगी। तो उस सही सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर इस गुण को पैदा कीजिए। हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। जो भी समस्या आपके पास आएगी, मंथन करेंगे, विचार करेंगे और उससे जो भी छनकर बाहर आएगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।